तो पूर्ण 1 घंटे तक मैं शिव मंदिर में हमारे मित्रों के साथ मैं शिव की जलाभिषेक ये लिए खड़ा था। 1 घंटे तक? 1 घंटे तक। अभी 1 घंटे तक आप अग्नि अभिषेक के लिए खड़े हो? अभी 1 घंटा अकेले हो? आप भी करते हैं ये? मांगू भैया इनका पूरा सहयोग रहता है। इनका सबके लिए सहयोग रहता है। ये सुबह से शासन ने फिर पता लगा कि इसके जो पुत्र था पहले वाले के, तो उससे संपर्क किया। कोरोना काल में भी आप नंदू भैया यहाँ सेवा दी होगी? बहुत कितनी दी है? डर तो किस बात का, बचपन से ही बड़ा हुआ मेरे को तो आज दिन तक कोई चीज़ जैसे। देखिए, मेरा नाम सुनील पंडित है और अभी मैं इस वक्त जिस जगह पर हूँ वो ये जगह है जहाँ पर हर इंसान को मरने के बाद यहाँ आना अनिवार्य है। और अभी मेरे पीछे जो शख्स हैं वो मांगू भैया हैं, और मांगू भैया के साथ में आज जो विशेष संयोग बना है उसके लिए मैं यहाँ आपको लेके आया हूँ। दरअसल आज सुबह हम दोनों एक शोभा यात्रा में साथ में थे, कावड़ यात्रा में है मांगू भैया? कावड़ यात्रा में हम साथ में थे, और चूँकि मुझे ऑफिस आना था और मांगू भैया को कावड़ यात्रा के साथ में जाना था, तो अमृत जी महादेव तक गए। सुबह इन्होंने शिव का जलाभिषेक किया और अभी शव का अग्नि अभिषेक कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक सुंदर संयोग कह सकते हैं, पुण्य का जो काम है वो कह सकते हैं। मेरा मन किया, मैं आसपास ही था तो मैंने कहा मैं मांगू भैया से मिल लूँ और इनको इस काम के लिए और इस विशेष संयोग के लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ, मेरी तमन्ना थी। आज क्या सुबह आपने सोचा था कि डबल अभिषेक करने का मौका मिलेगा? एक का भी नहीं सोचा था मैंने। हाँ, सवेरे कावड़ यात्रा का मौका मिला तो हम वहाँ से अमृत जी कावड़ यात्रा लेके गए, और सबसे बड़ा सहयोग था कि कावड़ यात्रा का जितने जलाभिषेक हुआ तो पूर्ण 1 घंटे तक मैं शिव मंदिर में हमारे मित्रों के साथ मैं शिव की जलाभिषेक ये लिए खड़ा था। 1 घंटे तक? 1 घंटे तक। अभी 1 घंटे तक आप अग्नि अभिषेक के लिए खड़े हो? अभी 1 घंटा अकेले हो? अकेले हूँ। ऐसे शेर को यार वाकई में उदयपुर के एक जाबाज व्यक्ति को मैं सलाम करने के लिए ही आया हूँ। मेरा मन था, ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और किसी वजह से आया हूँ। वजह एक ही है कि देखिए आप ये चिता जल रही है और सुबह इन्होंने जलाभिषेक किया था, अभी अग्नि अभिषेक कर रहे हैं। पूरे इस सुनसान शमशान में अभी तक कोई नहीं है। आज क्या वजह है मांगू भैया कि आज आपके साथ में कोई नहीं है? आज कावड़ आज सावन का सोमवार है, तो बाकी की जो भी मेरे सदस्य हैं वो शिव भक्त हैं, तो वो कैलाशपुरी चले गए। आप शिव भक्त हो? हालांकि क्या शाम को 3 बजे बाद जब भी मौका मिलता है अंतिम संस्कार करना वो मेरे जिम्मे रहता है। 3 बजे बाद? 3 बजे बाद का, क्योंकि सवेरे सबके काम रहते हैं। तो आज जो भी थे तो क्या है सोमवार था, तो मेरे सदस्य एकलिंग जी दर्शन करने चले गए, तो ये सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ। वैकुंठ धाम सेवा सोसाइटी इनकी बनाई हुई है, ये संस्थापक हैं, और ये कहने में बड़ा वो फक्र की अनुभूति हो रही है कि भाई ये हमारे द उदयपुर अपडेट्स के साथ में भी जुड़े हुए हैं, सशक्त साथी हैं। नंदू भैया ये नंदू भैया आपके नाम लेते रहते हैं, अभी आए हैं ये नंदू भैया। आप भी करते हैं ये? मांगू भैया इनका पूरा सहयोग रहता है। इनका सबके लिए सहयोग रहता है। ये सुबह से शाम तक यही मिलते हैं, और किसी भी प्रकार की हर बॉडी पे सहयोग रहता है। इसका क्या करना, कोई चला भी जाता है तो अंतिम समय में, जैसे कि अभी मैं 10 मिनट में बाद ये निकल जाऊंगा, तो ये बाकी का ध्यान यही रखेंगे पूरा। जब तक नहीं होगा तब तक ये यहाँ सब भी नहीं जाएंगे। शमशान के किंग है ये बिल्कुल। ये पूरा इन्हीं के जिम्मे पूरा शमशान। और पूरे रात को भी आप यहीं रहते हैं? 8-9 बजे तक। 9 बजे तक? अच्छा, कहाँ से हैं प्रॉपर आप? यहीं का उदयपुर से। अच्छा, कितने सालों से यहाँ जुड़े हुए हैं? ये मेरी तो पीढ़ी चल रही है, कई पीढ़ी हो गई है। अच्छा, आप कितनी साल उम्र के थे और यहाँ ये सेवा करना? 12-13 साल। 12-13 साल से नंदू भैया। अभी एक और हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं स्टॉप कर रहा हूँ, वापस आता हूँ। तो ये मांगू भैया हैं, वैकुंठ धाम सेवा संस्थान के जरिए लावारिस असहाय लोगों के आज जो बॉडी आई है उसके बारे में कैसे आई, क्या है उसके थाने में डिटेल बता। ये सविना थाने से सूचना मिली। ये 10 वर्ष पहले किसी अन्य समाज के व्यक्ति के साथ ही चली गई थी।
अच्छा, लेडीज थी। लेडीज है। तो जिसे मुझे पता चला ये दोनों जो जिसके साथ गए थे वो दोनों शराब पीने के आदी थे। किसी बात को झगड़ा हो गया तो उसके सर पे मार दी, तो इसकी डेथ हो गई। तो प्रशासन ने फिर पता लगा कि इसके जो पुत्र था पहले वाले के, तो उससे संपर्क किया, वो भी आया, इसका लड़का आया, लेकिन अब 10 साल पहले ये धोखा देके चली गई वहाँ, तो भी फिर क्या करे, तो उन्होंने कहा मैं गाँव नहीं ले जा सकता हूँ। तो प्रशासन ने मुझे सूचना दी कि इस प्रकार का कोई मामला है, तो मैं और उसके बेटे के साथ मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो पुत्र तो अग्नि लगाते ही निकल गया। तो अभी हम जब तक ये होगा तब तक हम मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। तो एक बॉडी को पूरा विधि विधान के साथ में कितना घंटा लगता होगा आपको? 3 घंटे लगते हैं अमूमन। सारी बॉडी को। हाँ, लकड़ी ला के जमाना करना उसमें सर। तो अभी नंदू बयान दोनों ने जमाई होगी या? हाँ, ये बेटे और हमने जमाई है। क्योंकि बेटे कैसे? बेटा भी आया था अच्छा साथ में। हाँ। तो अमूमन क्या है, नंदू भाई यही रहते हैं, तो कोई नहीं होता तो हमारे लिए तो ये समर्पित ही है पूरे के पूरे, क्योंकि इनके बिना ये काम अधूरा है। आज का जो संयोग बना था भाई, सुबह आपने जलाभिषेक किया, अभी अग्नि अभिषेक कर रहे हैं। शिव और शव का एक अद्भुत संयोग आज मिला है। तो ऐसे कभी मौका मिलता है सुबह आप भगवान के यहाँ जाके आए हो और भगवान से आपने प्रार्थना की हो और शाम को आपको ऐसा खोला गया कि नहीं, ऐसा सहयोग ये पहली बार मिला है। सावन में पहला सोमवार है और पहला सहयोग है। हाँ। और पहली बार मैं जलाभिषेक कर के भी रुका हूँ। बाकी अमूमन में मेरी आस्था पूरी है, लेकिन मैं कम ही भीड़ भाड़ इलाकों में कम ही जाता हूँ। जहाँ भीड़ होती है तो क्या है, मैं वहाँ खड़ा नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरे पाँव के प्रॉब्लम भी है। शव और शिव में पता है आपको, सिर्फ एक हल्की सी अगर हम मैं व्याकरण के हिसाब से व्याकरणिक बात करूँ तो एक छोटी सी मात्रा का प्रभाव है कि जैसे शव पर आप शिव थोड़ी मात्रा लगा दो, शिव बन जाएगा। लेकिन इस शव और शिव के पीछे की भी एक कहानी पता है आपको? नहीं पता है। भगवान शंकर खुद अपनी जो पत्नी है सती, वो उनसे बहुत बेपनाह प्रेम करते थे और उनके चले जाने के बाद में एक लंबी चौड़ी कहानी है। तो माता सती जो है अपने पिता के यज्ञ में कूद कर अपनी जान दे देती। तो वो जो शव हैं बभूत, भगवान बभूत को अपने शरीर पे लगा के उस शव को लेकर कहते हैं कि 4 युग तक वो ऐसे मतलब जैसे अपने साल होते हैं वैसे उनके जो भी हुए होंगे, तो 4 युग तक भगवान उस शव को लेकर इस पृथ्वी के चक्कर लगाते रहे पागल से। और जब लोगों को पता चला कि अगर ये तब ही मानेंगे या तब ही शांत होंगे जब इनके जो कंधे पे जो शव पड़ा हुआ है, जब तक वो टूट के नीचे नहीं आएगा तब तक इनको कोई इनकी जो मोह है वो भंग नहीं हो सकता है। तो फिर कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस शव के 52 टुकड़े किए और जो 52 टुकड़े अलग अलग जगह गिरे, वो आज की तारीख में उसे शक्तिपीठ कहते हैं। जहाँ पे अंगूठा गिरा, तो ऐसे मतलब मोटे मोटे तौर पे बताऊँ आपको तो जैसे अंबाजी में माँ का हृदय गिरा है, कलेजा जो है वो यहाँ है, अपने कालका माता जो है अपने गुजरात की तरफ, वहाँ पे माता जी का अंगूठी जो मोटे मोटे तौर पर ऐसे अलग अलग जगह गिरे, 52 शक्तिपीठ शव से ही शिव बने। तो आप देख सकते हैं कि मतलब मैं आपको ये कहानी इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि चाहे शिव का जलाभिषेक करो या शव का अग्नि अभिषेक करो, उतना ही प्रभाव है। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, उदयपुर के तमाम लोग या बाहर से भी ऐसे जाबाज का हौसला अफजाई ज़रूर करें। ये दोनों मतलब ये तो मांगू भैया हैं और ये नंदू भैया हैं जो यहाँ आने वाले को कोरोना काल में भी आप नंदू भैया यहाँ सेवा दी होगी। बहुत सारी। कितने की दिए? बहुत सारी। कई तो मैंने भट्टी में जलाई थी, हाँ। कई लकड़ियों में करवाया था मैंने अंतिम संस्कार, उनका सहयोग दिया था मैंने। एक ये अभी रात को ऐसे डर नहीं लगता आपको? यहाँ एक सवाल जरूर आएगा। डर तो किस बात का, बचपन से ही बड़ा हुआ, मेरे को तो आज दिन तक कोई चीज़ जैसे नहीं नजर आई जो मैं डरूं। आज ये कहावत है जरूर है, लेकिन अपनों को तो कभी ऐसी परेशानी भी नहीं, ना कभी नजर आया कोई। इतनी बॉडियाँ जला दी मैंने, कभी किसी ने आज दिन तक
मुझे ये नहीं हुआ कि ये चीज वापस आई मेरे पास। मतलब जैसे जलाते हैं कि ये भाई उठ के रात को आएगा मेरे पास कुछ मांगे कि कहीं मतलब ऐसा कुछ ही नहीं हुआ आज दिन तक। सब बनावटी बातें हैं ये। हाँ, काल्पनिक है। काल्पनिक आप जैसा बातें सोचते हैं वैसा ही वो मन के कल्पना से विचार बन हाँ जाता वो यूं है। मन मैं अगर आदमी कोई सोच ले तो उसको वो गलत भावना जग जाती है, तो फिर वो डर डबल बेटा है। वैसे ही होता है जैसे एक हवा से कोई पत्ता हिलता है, हिल गया तो हिल उसको गया। नहीं लगेगा वो वहाँ भूत ऊपर है, पेड़ वहीं के से। ऊपर बैठा हुआ है। जैसे पतेड़े बजे बंदर दौड़ते रात भर, हाँ, तो लोग निकलते तो देखते पतेड़ा भूत बजा रहा है, भूत आ गया। भूत आ गया है। जब भूत नहीं होता। चाहिए, हालांकि वो भूत नहीं होता है, ये कबूतर है। हाँ। जैसे ये बंदर है, जैसे ये बैठे हुए कबूतर है, देखो हाँ, ये तो अभी अपना काम बंदर करेंगे। बैठे हुए हैं। ये अभी 2-4 बंदर को इकट्ठे हो जाए तो फिर क्या शैतानी चालू हो जाती है। वो बैठे हुए देखो, ये क्या शैतानी करना चालू हो जाते, रात देखते ना दिन देखते। हाँ। फिर वो दौड़ते तो लोगों को लगता मकान में भूत जाग गया क्या। तो इसलिए शमशान का भी बड़ा अद्भुत खेल होता है। हाँ, शमशान का है। शमशान का अलग ही खेल है। कई शमशान में होते हैं सब ऐसी चीजें, लेकिन अपने यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। नेगेटिव यहाँ चीज है। नेगेटिव चीज है। नेगेटिव यहाँ चीज़। क्या काल भैरव का स्थान है कहाँ पे? बीच में, वो उधर हम्म, वो काल भैरव है, इधर ये माता बैठी हुई है। हम्म, इधर क्या है कि ये मसान खिला हुआ है बरसों से। पुराने बुजुर्ग लोग थे जो इनको मतलब खिलाया हुआ है, तो वो किसी को परेशान नहीं करते। वो एक यहाँ ये रात को ये है कि कई कई लोग होते हैं जो शमशान में आके कोई ऐसी क्रिया करते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई कभी आपको जैसे सुबह आए हो ऐसा कोई पड़ा हुआ नजर आया हो? हाँ, तो ये मिला? क्रिया करने वाले आते हैं ना रात को, ये आते हैं? ढोंगी साधु संत होते हैं, ये ढोंगी तांत्रिक होते हैं। लोगों को ऐसे ही डराते, शमशान में बुलाते हैं, लेके आ जाते। लेके आ जाते हैं। जैसे वो डर बैठता उनको कब आप नेचुरल इसको कह दो रात को शमशान में चलना, भले कितना भी पहलवान होगा वो तो नहीं आएगा, कहेगा मैं तो नहीं आऊँ शमशान में। एक बात मतलब अच्छे अच्छे पहलवान यहाँ आके ढेर हो जाते हैं। ढेर हो जाते हैं अच्छे अच्छे पहलवान। हाँ, तो ये तांत्रिक लोगों को यूं लोगों को चोदू बनाने के लिए लाते हैं, उनको क्रिया वो करते हैं, फिर पैसे लूट लेते हैं उन बेचारों गरीबों से, मतलब तांत्रिक विद्या करके भाई तेरे ये हो रहा है, हाँ। तेरा उतारा करे तो ये करके यूं होगा, शमशान में लगेगा। ये मतलब उसकी क्रिया है, ये शमशान की क्रिया है, इसलिए शमशान में सुतरेगी। वो लोगों को चोदू बना के ले आते हैं, फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं। पागल बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये है मांगू भाई, अभी तक कितने शव का अंतिम संस्कार हो चुका होगा इसके सहित? हमारी संस्था चालू करने के बाद तो ये लगभग 400 के करीब हम पहुंच चुके हैं। 400 के आसपास। बाकी 10 सालों से कर रहे हैं। यूं देखा जाएगा तो हम अब तो गिनती लगाना ही मुश्किल हो गया है, 1000 से ऊपर हो चुके होंगे। अभी 2 दिन पहले आप बता रहे थे जैसे जितने भी सारे शव हैं उनकी जो अस्थियां हैं वो इकट्ठी होगी। अब आगे क्या क्या वो प्लान बस होता है? अब हरिद्वार जाने की तैयारी है। अच्छा। अगले महीने तक हम सोच रहे हैं, तो उन सब बच्चों को लेके हरिद्वार मिशन करने अब जाएंगे हम। इस शमशान को देख के आपको एक बात याद आई कि नहीं आई? सोचो आप, आपके दिमाग में क्या? सोचो। हम पहली बार यही मिले थे। ये हम पहली बार इसी शमशान में मिले थे और आज भी हम यहीं मिले हैं। क्या किया था हमने? यही अब फर्स्ट इंटरव्यू बनाया था आपने हमारा, आप इसी चैनल के माध्यम से। इसी चैनल, आज ये चैनल बड़ा हो गया है कम से कम। और हमने मांगू भैया का इंटरव्यू किया था पूरा। अमूमन पत्रकारिता में लोग इन सारी चीज़ों को देख के घबराते हैं कि घबराते हैं या पता नहीं उनके दिमाग में क्या होता है, लेकिन वो आना पसंद नहीं करते हैं। कभी रात रुके? जैसे रात रुकने का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी यूँ आना जाना कभी कभी रहता ही है। जैसे कभी यात्रा भी आ गई थी अभी रात ये जैसे कि अभी अमूमन लेट आया वो भी कर रहे हैं, तो कर ही रहे। कितनी बजे तक लास्ट का रहता है मंगवा? अब वो कोई इशू नहीं है, अगर सामने वाली कोई ऐसी स्थिति बन गई है फिर रात को भी करना पड़ गया तो, जैसे कि हमें कोरोना काल में किया है, रात को 9 बजे भी पॉजिटिव लोगों का दाह संस्कार किया है। एक ये मान्यता रहती है कि रात को जो रात को शास्त्रों के माध्यम हिसाब से कि भाई शाम को जो सूर्य अस्त होने के बाद में अंतिम संस्कार नहीं होता है। उसके लिए क्या है कि जो जितने भी जैसे कि छोटी उम्र में कोई भी डेथ हो जाती है और परिवार बड़ा है, तो अगर वो उसको लेट ही है तो उसको रात भर रखना बड़े मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरे परिवार को संभालना बहुत भारी होता है। तो इसलिए उस चीज को वो रात को ही करना जरूरी है, क्योंकि फिर रात सुबह तक
पता नहीं क्या स्थिति क्या स्थिति बनती परिस्थितियाँ है, बनती वो परिस्थितियों के अनुसार। हम्म। इसलिए मांगू भैया बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। न केवल अंतिम संस्कार वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें मांगू भैया सहयोग करते हैं। और मैं चाहता हूं कि मांगू भैया का उदयपुर की तमाम जो संस्थान हैं, जितने भी सारे जो ऐसे लोगों का सलाम ज़रूर होना चाहिए। और ये व्यक्ति ऐसा है कि कभी न तो पुरस्कार के लिए कभी इन्होंने ऐसे छंदम तरीके से किया है, अप्लाई किया है, न ये करना चाहते हैं। तो हमारा कम से कम इतना कर्तव्य है कि ऐसे जाबाज लोगों का कहीं न कहीं सलाम ज़रूर होना चाहिए, उनका सम्मान ज़रूर होना चाहिए। बस मेरी यही नियति है। और जो चिता सामने जल रही है, मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि इस पुण्य आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। शुक्रिया, धन्यवाद।